उपेक्षा करते, जगत जिसकी उपेक्षा करता है। सर्प से सभी लोग घबराते हैं, सर्प से सभी दूर रहते हैं। शिव जी का श्रृंगार सर्प से होता, नागेंद्र कुंडल, नागेंद्र हार, नागेंद्र यज्ञोपवीत। शिव स्वरूप दिव्य है। श्री कृष्ण ही शिव जी का धन है। श्री कृष्ण को ही शिव जी हृदय में धारण करते हैं, श्री कृष्ण के साथ ही प्रेम करते हैं। ज्यादा तो क्या कहे, पार्वती जी से भी शंकर भगवान दूर बैठते हैं। लक्ष्मी नारायण साथ में विराजते हैं, सीताराम जी साथ में विराजते हैं। शिव जी के मंदिर में दर्शन करो तो एक बाजू में पार्वती माता है, एक बाजू में शंकर भगवान। शंकर पार्वती दोनों साथ में बैठे हैं, ऐसा दर्शन जल्दी नहीं होता। तो देवों ने बहुत आग्रह किया। शंकर भगवान लग्न करने के लिए गए थे, लग्न करने के लिए गए, उससे प्रथम काम को जला दिया, काम को भस्म करने के बाद लग्न करने के लिए पार्वती जी के साथ लग्न हुआ है। और लग्न करने के बाद पार्वती माता को राम कथा कृष्ण कथा शिव जी ने सुनाई और शंकर भगवान ने पार्वती माता को कहा, एक बाजू में बैठ करके तू राम राम कर, इधर मैं राम राम करता हूं। शंकर पार्वती दोनों साथ में बैठे हैं, ऐसा दर्शन जल्दी नहीं होता है। शिव प्रकृति से भी दूर रहते हैं, शिव सबका त्याग कर देते हैं। श्री राम ही शिव जी का धन है। भगवान को हृदय में धारण करते हैं। व्यास जी को भगवान शंकर का स्मरण हुआ है। व्यास जी के मन में ऐसी इच्छा हुई, भागवत की कथा तो शंकर भगवान ही कर सकते। जो जगत के तुच्छ पदार्थ के साथ प्रेम करता है, जो जड़ वस्तु के साथ प्रेम करता है, वो भागवत की कथा क्या करेगा। जो चेतन परमात्मा नारायण के साथ प्रेम करता है, यह कथा वही कर सकता है। जवानी में कभी व्यास जी के मन में ऐसी इच्छा नहीं हुई कि पुत्र हो गए। व्यास पत्नी का नाम ग्रंथों में आता है अरणी देवी, कहीं कहीं वाटिका देवी ऐसा नाम आता है। जवानी में कभी इच्छा ही नहीं हुई कि मेरे यहां पुत्र हो गए। वृद्धावस्था में भागवत की रचना करने के बाद व्यास जी के मन में संकल्प हुआ, भगवान शंकर मेरे पुत्र हो गए, भगवान शंकर भागवत की कथा करेंगे, अनेक जीवों का कल्याण होगा। वृद्धावस्था में व्यास महर्षि पत्नी के साथ पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते। शिव जी मेरे पुत्र हो गए, ऐसी इच्छा हुई है। शिव जी का ध्यान, शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए तन्मय हो गए। शंकर भगवान समझ गए, व्यास नारायण मेरे को याद करते हैं। व्यास जी के आश्रम में भगवान शंकर प्रकट हुए। व्यास जी ने पूजा की है। शिव जी ने कहा, मेरे को क्यों याद करते हो, क्या इच्छा। व्यास जी ने कहा, मेरी भागवत की कथा करने के लिए आप मेरे यहां पुत्र रूप से प्रकट हो। शिव जी ने कहा, इस संसार में कौन आवे, ये संसार तो मायामय है, संसार में जो आता है उसको माया छोड़ती नहीं है, सभी को माया त्रास देती है। कोलसे की खान में जो जाता है उसके कपड़े बिगड़ जाते हैं। कोई अपने को बड़ा सयाना मानता हो, बुद्धिमान मानता हो, मेरे कपड़े नहीं बिगड़ेंगे, अशक्य है। जो कोलसे की खान में जाता, संसार मायामय है। मायामय संसार में जो आता है उसकी इच्छा होवे न होवे माया मारती है। माया किसी को नहीं छोड़ती है। संसार में कौन आवे। शंकर भगवान के बहुत अवतार नहीं होते हैं। जगत में जब गड़बड़ होती है, अशांति होती है, तो विष्णु भगवान अवतार धारण करते हैं। विष्णु भगवान जगत का रक्षण करते हैं। विष्णु भगवान के अनेक अवतार होते हैं। शिव जी महाराज के अनेक अवतार नहीं होते हैं। भगवान का ध्यान छोड़ करके संसार में कौन आवे। शिव जी ने कहा, मेरे को संसार में आने की इच्छा नहीं होती है, संसार मायामय है। व्यास
जी ने कहा, महाराज आपके मस्तक में गंगा जी है, आपको माया क्या कर सकती है? कृपा करो। समाधि में आपको जो आनंद मिला है वह आनंद जगत को देने के लिए मेरे यहां पुत्र रूप से प्रकट हो जाओ, मेरे भागवत की कथा करो। अकेला खाना अच्छा नहीं है। समाधि में आपको जो आनंद मिलता है वो दूसरे को भी देना चाहिए। आप स्वयं आनंद स्वरूप हो, आपको माया क्या कर सकती है? भगवान नारायण के चरण में गंगा जी है और भगवान शंकर के मस्तक में गंगा जी है। ज्ञान गंगा को जो स्पर्श करता है, कृपा करो। व्यास जी ने बहुत आग्रह किया, शिव जी को दया आई। व्यास पत्नी अरणी देवी के सामने देखा है, केवल देखने से गड़बड़ा। सुखदेव जी महाराज अरणी देवी के पेट में आए। शिव स्वरूप है। बहुत दिन तक मां के पेट में श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। सतत श्री कृष्ण का ध्यान करने से सुखदेव जी महाराज का स्वरूप श्री कृष्ण के जैसा श्याम हो गया। आप जिसका ध्यान करते हो, आप जिसका सतत स्मरण करते हो, वैसे ही आप हो जाते हो। मां के पेट में सुखदेव जी महाराज श्याम सुंदर श्री कृष्ण का सतत ध्यान करते थे। सुखदेव जी का श्रीअंग श्री कृष्ण भगवान के जैसा श्याम हो गया। बहुत दिन मां के पेट में रहे। एक बार व्यास जी ने कहा है, बेटा तेरी मां को अब त्रास होता है, बाहर आ जाओ। उसका आशीर्वाद सफल नहीं होता। आप ही माया में फंसे हुए। मैं मां के पेट में हूं, आप बहुत प्रेम से मेरे को बेटा बेटा कहते हो। जो कभी माया के अधीन हुआ नहीं है वो मेरे को आशीर्वाद देवे तो मैं बाहर आऊं। भगवान नारायण का नाम है माधव राय। चार दिशा में चार माधव राय के स्वरूप है। प्रयागराज में वेणी माधव है। दक्षिण भारत में रामेश्वर भगवान के मंदिर में सेतु माधव है। काशी में बिंदु माधव है और उत्तर भारत में गोविंद माधव है। माधव राय के चार स्वरूप चार दिशा में है। भगवान नारायण का नाम है माधव राय। मां शब्द का अर्थ होता है माया और धव शब्द का अर्थ होता है पति। भगवान माया के पति है। भगवान कभी माया के अधीन नहीं होते। भगवान सभी लीला करते हैं, माया उनकी दासी है। जीव माया का दास हो जाता है, इसीलिए माया उसको रुलाती है। भगवान माया के पति है। चार दिशा में चार माधव राय जी के स्वरूप है। माधव राय की प्रार्थना व्यास महर्षि ने की है। शिव कृपा से गर्भ रहा है। गर्भ का बालक, पेट का बालक ऐसा ज्ञानी है, मेरे को कहता है आप माया में फंसे हुए हो, आपके आशीर्वाद में मेरा विश्वास नहीं है। जो कभी माया के अधीन हुआ न हो वो मेरे को आशीर्वाद देवे। भगवान नारायण व्यास महर्षि के आश्रम में प्रकट हुए हैं। भगवान ने सुखदेव जी को कहा है, बेटा बाहर आओ, कभी तेरे को माया का स्पर्श नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज जन्म से मुक्त थे। सुको मुक्तः वामदेवो मुक्तः। जन्म से ही सुखदेव जी में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण है। सुखदेव जी महाराज संसार में आए, कभी उनको माया का स्पर्श हुआ ही नहीं। जन्म से ही मुक्त थे। वही दूसरे को मुक्ति दे सकता है। पवित्र समय में सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण है। घर का त्याग किया। जगत ही मेरा घर है, मेरे अंदर जो नारायण है वही सभी में है।
ज्ञानी पुरुष सभी में एक ही आत्मा को देखते हैं। ज्ञानी पुरुष आत्मस्वरूप में सभी का अनुभव करते हैं। जगत ही मेरा घर है। अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए सुखदेव जी महाराज घर छोड़ करके जाते हैं। यम प्रव्रजन्तमुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज जाते हैं तब मां को दुख हुआ है। मेरा पुत्र बहुत लायक है, उसको देखने से मन शुद्ध हो जाता है। मेरा पुत्र ऐसा लायक है, उसको देखने से, याद करने से वासना का विनाश हो जाता है। बहुत लायक है, भले लग्न न करे, घर में रहे, मेरे आंख से दूर न जाए। मां रोने लगी है। सुखदेव जी घर छोड़ करके जाते हैं। अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए उन्होंने घर छोड़ा है। व्यास जी पत्नी को समझाते हैं, क्यों रोती है कि मेरा सुख मेरे को छोड़ करके जा रहे हैं, मेरे को बहुत प्यारा लगता है। व्यास जी समझाते हैं, जो अति से प्रिय है वही भगवान को अर्पण करना चाहिए। आपको जो अति से प्रिय है वो भगवान को अर्पण कर दो, आप प्रभु के प्यारे हो जाओगे। मानव का ऐसा स्वभाव है, उसको जो अच्छा लगता है वह अपने लिए अलग रखता है, उसको जो अच्छा नहीं लगता है वो मंदिर में जाकर के भगवान को अर्पण कर देता है। ये भक्ति है। अच्छा दूसरे को दो, जो आपको अतिशय प्रिय है वही परमात्मा को अर्पण करो, आप प्रभु के प्यारे हो जाओ। सुख तेरे को बहुत प्यारा लगता है, अब तेरा नहीं है, जगत का है, भगवान का है। उसके हाथ से अनेक जीवों का कल्याण होने वाला है। व्यास जी पत्नी को समझाते तो है, सुखदेव जी का वियोग सहन हुआ नहीं। मेरा पुत्र बहुत लायक, मेरे से भी श्रेष्ठ है, मेरे को छोड़ करके जा रहे नहीं। व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे दौड़ने, हे पुत्र, हे पुत्र, बेटा तेरी मां रोती है। सुखदेव जी ने वृक्षों के द्वारा उपदेश दिया है। तरवः अभिनेदुः सर्वांतर्यामी नारायण में लीन हो गए। वृक्षों में से ध्वनि निकलता है, हे पुत्र, हे पुत्र। वृक्ष व्यास जी को समझाते हैं, हम कभी पुत्र के लिए नहीं रोते हैं। जो पत्थर मारता है उसको हम अपना पुत्र दे देते। लोग तो हमारे पुत्र को काटते हैं और खा जाते हैं, हम कभी रोते नहीं हैं। मेरा पुत्र किसी के उपयोग में तो आया, हम कभी पुत्र के लिए नहीं रोते। व्यास महर्षि बड़े ज्ञानी है, बड़े तपस्वी है, एक पुत्र के लिए रोते हैं। वृक्षों के द्वारा उपदेश दिया है तो भी व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे ही चलते हैं। हे पुत्र, हे पुत्र। सुखदेव जी ने कहा है, मेरे पीछे क्या पढ़ते हो, परमात्मा के पीछे पढ़ो। पिता पुत्र का संबंध सच्चा नहीं होता है, जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा होता है। जन्म से कोई जीव पिता नहीं है, जन्म से कोई जीव पति नहीं है, जन्म से कोई पत्नी नहीं है, जन्म से जीव ईश्वर का है। पिता पुत्र का, पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से विचार करने पर सत्य नहीं है। मेरे पीछे क्या पढ़ते हो? जीव ईश्वर का अंश है, जीव ईश्वर का है, परमात्मा के पीछे पढ़ो। अनेक बार मैं पिता हुआ हूं, आप भी अनेक बार पुत्र हुए हो। कौन पिता और कौन पुत्र है? यह सब वासना का खेल है। वासना जीव को बाप बनाती है
और वासना से ही जीव बेटा होता है। पिता पुत्र के संबंध में वासना के बिना दूसरा क्या है? बुढ़े की घर में वासना रह जावे, वो बुढ़ा मरने के बाद बेटा होकर के आता है। कितनी माताएं पहचान लेती है, इसका मुख इसके दादा के जैसा थोड़ा दिखता है। अरे दादा के जैसा क्या दिखता है? दादा ही बेटा होकर के आया है। जो बाप था वही बेटा हो गया। कौन पिता और कौन पुत्र है? मेरे पीछे क्यों पड़ते हो? परमात्मा के पीछे पड़ो। ये जीव अनेक बार पति हुआ है, ये जीव अनेक बार पत्नी हुआ है, ये जीव अनेक बार पिता हुआ, जीव अनेक बार पुत्र हुआ है। पूर्व जन्म का पुत्र इस समय में कहां है? पूर्व जन्म का पति के पत्नी जो प्राण से प्यारी लगती थी, कहां है? मातृ पितृ सहस्राणी पुत्र दार शतानि च। यह अनेक जीव अनेक बार पिता हुआ, अनेक बार पति हुआ, अनेक बार पत्नी हुआ, उसको शांति नहीं मिली है। मेरे पीछे क्या पड़ते हो? परमात्मा के पीछे पड़ो। जीव का ईश्वर के साथ ही संबंध सच्चा है। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोस्मि। व्यास जी को भी स्वरूप का भान कराया है। गंगा किनारे संत समाज में शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को कथा सुनाई। परीक्षित राजा का एक निमित्त है। हमारे जैसे अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए भागवत रूपी ज्ञान दीप जगत को दिया है। परीक्षित का तो एक निमित्त है, अर्जुन का एक निमित्त किया, और भगवान श्री कृष्ण ने जगत के अनेक जीवों के लिए गीता जी का उपदेश किया है। अर्जुन के रथ में भगवान विराजमान है। अर्जुन के रथ में विराजमान भगवान होने से अर्जुन को मोह नहीं हो सकता है। जहां सूर्य नारायण है वहां अंधेरा नहीं आ सकता। अर्जुन के रथ में भगवान विराजते हैं। गीता जी का जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद कैसा होवे? जिसके रथ में भगवान विराजमान है, भगवान के हाथ में घोड़े की लगाम है, भगवान जिसके सारथी हुए हैं, अर्जुन को विषाद नहीं है। अर्जुनम निमित्ती कृत्य, भगवान वासुदेव अर्जुन का एक निमित्त है। परीक्षित राजा का एक निमित्त किया है। परीक्षित के निमित्त से जगत के अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए शुकदेव जी महाराज ने भागवत रूपी ज्ञान दीप जगत को अर्पण किया, जो अंदर प्रकाश का दर्शन कराता है, जो बाहर भी प्रकाश दिखाता है। प्रकाशमय परमात्मा का अनुभव करने वाला यह ज्ञान दीप है। प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे कथा करते हैं। उस कथा में व्यास महर्षि भी बैठे थे। व्यास जी को सुखदेव जी महाराज की कथा सुनने में बहुत आनंद आया है। कैसा बोलता है? मेरा पुत्र है, मेरे को ऐसा लगता है मेरे से श्रेष्ठ है। उसका ज्ञान वैराग्य, उसकी प्रेम रक्षणा भक्ति अलौकिक है। व्यास जी को भी स्वरूप का भान कराया। सो श्री शुकदेव जी महाराज की कथा के आरंभ में शुकदेव जी महाराज को वंदन किया। विशाला क्षेत्र में सनकादिक ऋषियों नारद जी को यह भागवत महात्म्य की कथा सुनाते। एकदा तु विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाताः ददृशुस्तत्र
तत्र नारद। नारद जी महाराज लोक संग्रही संत है। संत दो प्रकार के होते हैं, लोक त्यागी संत और लोक संग्रही संत। सुखदेव जी महाराज ने लंगोटी का भी त्याग कर दिया। व्यास जी को कहा, आप मेरे पिता नहीं, मैं आपका पुत्र नहीं। पिता पुत्र का संबंध सच्चा नहीं होता है, जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा। सबका त्याग कर दिया। सुखदेव जी लोक त्यागी संत है, नारद जी महाराज लोक संग्रही संत है। नारद जी महाराज इसीलिए कृपा करके जगत में घूमते हैं। धर्म का प्रचार होवे, भक्ति का प्रचार होवे, समाज सुखी होवे, इसलिए नारद जी की प्रवृत्ति होती है। एक बार नारद जी अनेक देशों में घूमते हुए बद्रिक आश्रम में विशाला क्षेत्र में आए हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार ब्रह्मर्षि जहां विराजमान। नारद जी ने कहा, देश दुखी है, कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, ज्ञान वैराग्य को मूर्छा आई है, भक्ति छिन्न भिन्न हो गई, जीवन भोग प्रधान हो गया, जीवन में पैसा मुख्य हो गया, परमात्मा गौण हो गए, जीवन में भोग मुख्य हुआ और भगवान गौण हो गए, भक्ति छिन्न भिन्न है, ज्ञान वैराग्य को मूर्छा आई है। बहुत से लोगों को जगत देखने की इच्छा होती है, जगत जिसने बनाया है उसको देखने की कभी इच्छा नहीं होती है। कलयुग में ज्ञान को मूर्छा आई है, कलयुग में वैराग मूर्छा में पड़ा है, भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है, जीवन में काम सुख मुख्य हो गया, जीवन में पैसा मुख्य हो गया, भोग प्रधान जीवन में भक्ति का विनाश हुआ। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति पुष्ट होए ऐसा कोई उपाय बताओ। सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा उपाय तो कलयुग में एक ही है, भागवत की कथा करो। गंगा किनारे कथा होवे तो सात्विक भाव जल्दी जागृत होता है। गंगा किनारे आनंदवन है, आनंदवन में यह कथा की है। काशी को आनंदवन कहते हैं। सानंदम आनंदवने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम अनाथ नाथम। गंगा किनारे चलो। सनत कुमार नारद जी के साथ गंगा किनारे आए हैं, कथा होने वाली है। सुना, बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा राजा लोग भी बिना निमंत्रण वहां आए। जो लोग घर में बैठे थे उनके यहां भृगु ऋषि जाते हैं। भृगु ऋषि सभी को मनाते हैं, कथा में चलो, आपको समय न हो तो आध घंटा बैठना, फिर उड़ जाओ वहां से। एक एक के घर में जाकर के प्रेरणा करते हैं। बहुत से लोग अभिमान में बैठे थे, मैंने भागवत पढ़ा है, मैं सब जानता हूं, अभिमान में घर में बैठे थे। बहुत से लोग आलस में घर में बैठे थे। भृगु ऋषि एक एक के घर में जाते हैं, एक एक को प्रेरणा करते हैं। भृगु ऋषि ने विचार किया, मेरी प्रेरणा से कोई कथा सुनेगा, मेरी प्रेरणा से कोई भगवान के नाम का जप करेगा तो उसमें मेरा भी पुण्य का अंश रहेगा। जो पाप को साथ देता है, जो पापी को साथ देता है, उसको पाप थोड़ा भोगना पड़ता है, पुण्य में साथ देना चाहिए। पापी से पाप से दूर रहो। भृगु ऋषि एक एक के घर में जाकर के प्रेरणा करते हैं। गुरुत्वात् तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत। सनत कुमार जी नारद जी को यह कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वधाम में गए, तब भगवान ने अपना दिव्य तेज भागवत शास्त्र में रखा। जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति भागवत शास्त्र में है। कहीं कहीं संत वाणी में ऐसा आता है, भगवान से भी भागवत श्रेष्ठ है। दुर्योधन को श्री कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ था तो भी दुर्योधन की बुद्धि नहीं सुधरी है।
रावण को रामचंद्र जी का दर्शन हुआ। राम दर्शन करने के बाद रावण युद्ध करता है। योग्य तो यही था रावण की बुद्धि सुधर जावे, रावण शरण में आवे। कितने जीव ऐसे होते हैं भगवान का दर्शन करने पर भी पाप नहीं छोड़ सकते, भगवान का दर्शन करने पर भी उनकी बुद्धि नहीं सुधरती है। ऐसे जीव भगवान के नाम के साथ प्रेम करे, भगवान की कथा सुने। रावण दुर्योधन के जैसे भागवत की कथा सुने, भगवान के नाम का जप करे, भगवान भी उनकी बुद्धि नहीं सुधार सके। जो भगवान से काम नहीं होता वो काम भगवान के नाम से होता। रावण राम नाम का जप करे तो उसकी बुद्धि सुधरे। दुर्योधन जैसा जीव भागवत की कथा सुने तो उसकी बुद्धि सुधरे। भागवत में भगवान ने अपनी शक्ति रखी है। कैसा भी महापापी जीव होवे, इस कथा में पाप का नाश करने की शक्ति है। सर्वे निष्पापत्मा भवन्ति, एक दृष्टांत दिया है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। घर में संपत्ति बहुत थी, संतति न होने से वह दुखी था। संतति के लिए उसने बहुत प्रयत्न किया, सफलता नहीं मिली। एक बार मरने को तैयार हो, मेरे यहां पुत्र नहीं है, आत्महत्या करने के लिए जाता है। थोड़ा विचार करे तो ध्यान में आएगा, हम सभी जीव आत्मदेव के जैसे ही है। जीवात्मा तुंगभद्रा नदी के किनारे रहता है। भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण, कल्याण करने वाली नदी मानव काया है। मानव शरीर में रहने वाला जीव वही आत्मदेव है। आत्मा को देव होने की इच्छा है। नर को नारायण के चरण में ही शांति है, जीव को शिव होना है। आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के किनारे रहता है। आत्मदेव के पत्नी का नाम है धुंधुली। धुंधुली का वर्णन व्यास महर्षि ने जो किया है वो सभी अपनी बुद्धि में घटता है। जीव बुद्धि का पति है, मानव की बुद्धि धुंधुली के जैसी है। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिक। बुद्धि कभी अपने स्वरूप का विचार नहीं करते, जगत का विचार करते। जगत कैसा है? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन जगत का विचार न करो। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, कभी विचार किया है? मेरा मन कैसा है, मेरा मन कहां जाता है? जगत का विचार करने से लाभ नहीं है, अपने स्वरूप का विचार करो। बुद्धि प्रायः जगत का विचार ही बहुत करती है। जगत की बातें सुनने में उसको मजा आती है, अपने स्वरूप का विचार नहीं करती है। जीव बुद्धि का पति है। जीव का बुद्धि के साथ संबंध होने पर सत्संग करे तो विवेक रूपी सत्पुत्र का जन्म हो। सत्संग के बिना विवेक नहीं जागृत होता है। विवेक ही जीव को भगवान के चरण में ले जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आत्मदेव ने सत्संग नहीं किया, विवेक जागृत हुआ नहीं। जिसको विवेक नहीं है वो संसार नदी में डूब करके मर जाता है। विवेक संपत्ति से नहीं मिलता, विवेक सत्संग करने से मिलता। आत्महत्या करने के लिए नदी किनारे गया था, वहां उसको संत मिले। संत ने कहा आत्महत्या करना पाप है, आत्महत्या करना। मेरे घर में पुत्र नहीं है। संत समझाते पुत्र नहीं अच्छा है, तेरा कल्याण तेरे को ही करना है। तेरा पुत्र क्या करेगा? कि महाराज पुत्र होवे तो श्राद्ध करेगा, पिंडदान करेगा। संत समझाते हैं तेरा श्राद्ध तेरे को ही करना है।
मेरा पुत्र मेरा श्राद्ध करेगा, मेरा उद्धार होगा, ऐसी आशा रखने का समय ही नहीं है। कलयुग के पुत्रों को माता पिता का श्राद्ध करने की फुर्सत नहीं होती। आपका श्राद्ध अपने हाथ से ही करो। शरीर पिंड परमात्मा को अर्पण करो। भात का पिंड के आटे का पिंड देने से मुक्ति मिलती है। श्राद्धादिक सत्कर्म करने से सदगति मिलती है। वासना से जीव की दुर्गति हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों में श्राद्धादिक सत्कर्म बताए हैं। सदगति का अर्थ होता है अच्छी जगह मिलती है। जन्म मरण के त्रास में से जीव तो तभी मुक्त होता है जो जीव अपना पिंड दान अपने हाथ से करता है। शरीर पिंड परमात्मा को अर्पण करो, जिसका जीवन भगवान के लिए। संन्यास से सर्वथा सुखम। संत समझाते हैं आत्मदेव ने महारानी पुत्र होना ही चाहिए, कि तेरे भाग्य में पुत्र का सुख लिखा नहीं है। आत्मदेव ने कहा मेरे भाग्य में लिखा न हो तो आपके भाग में से निकाल करके मेरे को दे दो, मैं मरने के लिए आया हूं। संत को दया आई, संत ने फल दिया और कहा यह पत्नी को खिलाना। गर्भ रहने के बाद दोनों सत्कर्म करोगे तो सत्पुत्र हो। सगर्भा स्त्री जैसे कर्म करती है उसकी असर गर्भ के बालक के ऊपर होती है। इसलिए शास्त्रों में सगर्भा स्त्री के नियम बताए। गर्भ रहने के बाद पति पत्नी को बहुत सावधान होकर के सत्कर्म करना है। पुत्र होने से सुख नहीं मिलता, सत्पुत्र होवे तो सुख मिलता। पुत्र नालायक होवे तो माता पिता को दुख देता है। बालक पेट में आता है उसी दिन से उसको अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। संत ने समझाया। आत्मदेव फल लेकर के घर में गया, पत्नी को खिलाया नहीं, हाथ में दे दी। सत्संग में विवेक रूपी फल मिलता है, वो बुद्धि को खिलाना चाहिए। आज कथा में मैंने क्या सुना? मैंने कथा में सुना बहुत सुख भोगने पर भी दुख की समाप्ति नहीं होती है। श्री कृष्ण दर्शन से ही दुख की समाप्ति होती है। कथा का एक एक सिद्धांत याद करो। सत्संग में विवेक रूपी फल मिलता है। वो विवेक रूपी फल बुद्धि को खिलाना है। आत्मदेव ने बुद्धि के हाथ में, पत्नी के हाथ में फल दिया, खिलाया नहीं। बुद्धि को संसार मीठा लगता है। संसार में अनेक बार दुखी होने पर भी विषयों में ऐसी मिठास है, संसार सुख से घृणा नहीं होती है। बुद्धि ने वह फल खाया नहीं, उसने गाय को खिलाया। उसकी छोटी बहन आई थी, उसके साथ बातें करती है। बुद्धि की छोटी बहन है मन। मन और बुद्धि मिल करके जीव को धोखा देते। वेदांत का सिद्धांत व्यास महर्षि ने महात्म्य में वर्णन कर दिया है। छोटी बहन ने कहा मेरे यहां पुत्र होने वाला है, वो मेरा पुत्र मैं तेरे को दूंगी। ऐसा नाटक करो, मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ रहा है। धुंधुली ने कपट किया। आत्मदेव को कहा मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ है। आत्मदेव उसका कपट समझ सका नहीं। छोटी बहन का पुत्र ले आई और सभी को कहने लगी रात्रि में बालक का जन्म हो गया। आत्मदेव देखने के लिए जाता है, थोड़ी शंका तो होती है, कल रात्रि में इसका जन्म हुआ, ये 2-3 महीने के जैसा बालक लगता है। धुंधुली ने कहा ये तो संत का प्रसाद है, इसीलिए जन्म से ही तगड़ा हो गया, ये मेरा ही बालक। मेरा नाम धुंधुली है, मेरे पुत्र का नाम मैं धुंधुकारी रखती। धुंधुकारी दुराचारी हो गया, शव के हाथ का खाता था। शव हस्ते न भोजनम। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, जो हाथ सत्कर्म नहीं करते, वो हाथ शव के हाथ के समान। खाने से प्रथम थोड़ा विचार करो, प्रभु प्रसन्न है कि नाराज है? परमात्मा प्रसन्न हो गया ऐसा मैंने कोई अच्छा काम किया कि नहीं? धुंधुकारी 5 वेश्या में फंस गया था।
शब्द स्पर्श रूप रसगंध पंच विषय जो पाप करके भोगता है, पाप करके जो संसार का सुख भोगता है, वो धुंधुकारी के जैसा। संत का प्रसाद गाय के पेट में था, वहां बालक हुआ, मानव के जैसा ही था। उसके कान थोड़े लंबे थे, उसका नाम गोकर्ण रखा है। गोषु उपनिषत्सु कर्णो यस्य सः। गोकर्ण जी महान ज्ञानी हुए, धुंधुकारी दुराचारी पापी हुआ। माता पिता को मारता है, घर का धन वेश्याओं को देता है। उस समय गोकर्ण जी आकर के सावधान करते हैं, पिताजी जीवात्मा का असली घर तो भगवान के चरण में हो। ये अगर आपका नहीं है, ये अगर छोड़ना ही पड़ेगा, काल धक्का मारता है तो सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है, समझ करके छोड़ना अच्छा है। देहे स्थिमांस बुधिरे विमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् यहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। बहुत गई, अब थोड़ी रही, मृत्यु मस्तक में है, सावधान हो जाओ। गोकर्ण जी आत्मदेव को सावधान करते हैं। आत्मदेव गंगा किनारे गए हैं, आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते हैं, मन से भगवान नारायण की पूजा करते हैं, नारायण के सन्मुख भागवत का पाठ करते हैं। बहुत वर्ष तक ऐसी तपस्या की। मन जब अति शुद्ध होता है तो भगवान का दर्शन करने की इच्छा होती है, चरण में जाता। आत्मदेव आज सच्चा देव हो गया, भगवान ने उसको अपनाया। एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठः। धुंधुकारी वेश्याओं को घर में रखता है। गोकर्ण जी ने विचार किया, मेरा भाई बड़ा पापी है, उसके संग में मेरी बुद्धि बिगड़ जाएगी, घर का त्याग किया। वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए चोरी करता है। वेश्याओं ने एक बार उसको कपट करके मार डाला। रानी के अलंकार चोरी करके ले आया था। हमको भी सजा हो गई, स्वार्थी वेश्या क्या न करे। सोया हुआ था, उसको कपट से मार डाला। अति पापी प्रेत होता है। प्रेत योनि में धुंधुकारी गया है। प्रेत योनि में अति दुख है, बहुत प्यास लगती है, पानी दिखता है, पानी पीने के लिए जावे तो मिट्टी हो जाता है, पानी नहीं पी सकता है। प्रेत योनि में अति दुख है। गोकर्ण जी यात्रा करते हुए गया जी में गए हैं। गया जी में भगवान नारायण के चरण है। भगवान के चरण में पितरों का नाम लेकर के पिंड दान करने से पितरों का उद्धार होता। सुना है मेरे भाई की दुर्गति हुई है, धुंधुकारी का भी श्राद्ध किया। गोकर्ण जी घूमते हुए जन्मभूमि में आए हैं। रात्रि में धुंधुकारी रोने लगा, मेरे भाई आए हैं, मेरे लिए कुछ करे, मैंने बहुत पाप किया है, श्राद्ध करने पर भी मेरा उद्धार हुआ नहीं है। गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण को पूछा है। सूर्य नारायण ने कहा, विधि पूर्वक भागवत की कथा करो। गोकर्ण जी धुंधुकारी का उद्धार करने के लिए आषाढ़ महीने में भागवत की कथा करते हैं। बहुत भीड़ हुई है, धुंधुकारी भी कथा में आया है।
उसको बैठने की जगह बराबर मिली नहीं। 7 गांठ का एक बांस था, उसमें प्रवेश किया, वहां बैठ करके कथा सुनता है। बांस ये वासना का प्रतीक है, वासना ही गांठ होती है, अन्न में वासना होती है, स्त्री में, पुरुष में, द्रव्य में वासना होती है, वासना ही ग्रंथि है। परमात्मा के साथ जो प्रेम करता है, जो सत्संग करता है, धीरे धीरे वासना की गांठ वो छोड़ सकता है। धुंधुकारी कथा सुनता है। परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाई तो धुंधुकारी बांस में से बाहर निकला। धन्य है भागवती कथा को, धन्य है सुखदेव जी महाराज को, मेरे जैसे पापी जीव का भी उद्धार। धुंधुकारी को सदगति मिली है। गोकर्ण जी ने फिर से श्रावण महीने में कथा की है। सभी एकाग्र चित्त से कथा सुनते हैं। वक्ता श्रोता जब मन से एक हो जाते हैं तब ज्ञान भक्ति प्रकट होती है। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य दोनों बालकों के साथ प्रकट हुई है। भगवान नारायण के नाम का कीर्तन करती हुई प्रकट हुई है। कथा कीर्तन भक्ति है। कथा में वक्ता भगवत गुणगान करता है, भगवान के एक एक सद्गुणों का वर्णन करता है, भगवान की लीला का वर्णन करता है। गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, नाम संकीर्तन से ही सफल होता है। इस कथा का 16 फल आपको मिले, ऐसी इच्छा हो तो बहुत प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन। कीर्तन में संकोच करना नहीं। जिसको कीर्तन में शर्म आती है वह समझे मेरा पाप बहुत है, इसीलिए शर्म है। कीर्तन में शर्म काहेंगे। नाम संकीर्तन से ही कथा सफल होती है। ज्ञान वैराग्य दोनों बालकों को लेकर के भक्ति महारानी कथा मंडप में आई है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 परमात्मा का कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हुई है। सनत कुमार जी ने कहा है, जो बहुत प्रेम से भागवत की कथा सुनते हैं, जो प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में निवास करो। यमराज यमदूतों को सावधान करते हैं। जो भागवत की कथा सुनता है, जो भगवान के नाम का प्रेम से कीर्तन करता है, वो कभी यमपुरी में नहीं आता। सनत कुमार जी के मुख में से निकला हुआ भगवत कथामृत जिन संतों ने वैष्णवों ने पान किया, वो किसी मां के पेट में गए नहीं। महात्म्य की कथा वक्ता श्रोताओं के पाप का विनाश करने वाली है। जो वक्ता बहुत प्रेम से यह कथा वर्णन करता है, जो श्रोता श्रद्धा भक्ति से यह कथा सुनता है, श्री कृष्ण चरण में अनन्य भक्ति प्राप्त होती है।
स्वस्ति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनं नाम षष्ठोऽध्याय। श्री वृंदावन विहारे कार्य का आरंभ करो, आरंभ में थोड़ा भगवान का ध्यान करो, भगवान को वंदन करो, भगवान का स्मरण करो। भगवान आपको शक्ति देंगे। जिसको भगवान की शक्ति मिली है उसकी कभी हार नहीं होती है। हार उसी की होती है जो अपनी बुद्धि में विश्वास रखता है और भगवान को भूल जाता है। कोई भी काम करो तो भगवान की शक्ति प्राप्त करो। भगवान की शक्ति प्राप्त करने का सरल उपाय यही है, भगवान के नाम का प्रेम से जप करो, मन से भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो। मंगलाचरण में मंगलमय परमात्मा का ध्यान करने की आज्ञा दी है। वेदों में भी मंगलाचरण आता है। उपनिषद के आरंभ में शांति पाठ करते हैं। शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुर्लोक्रमः। कहीं कहीं अपने शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन मिलता है, कोई बहुत भक्ति करता हो तो उसके भक्ति में स्वर्ग के देवलोक भी विघ्न करते, पाप ही विघ्न करता है ऐसा नहीं है। कभी कभी देव भी विघ्न करते हैं। देवों को ऐसा विचार आता है ये बहुत भक्ति करेगा तो हमसे भी बड़ा हो जाएगा, हमसे श्रेष्ठ होगा, इसलिए देवलोग भी कभी कभी भक्ति में विघ्न करते हैं। इसीलिए शांति पाठ किया जाता है। सभी देवों को मैं वंदन करता हूं, मेरे ज्ञान में भक्ति में विघ्न न करे, विक्षेप न होवे, मेरा ज्ञान कायम स्थिर रहे। मैं सभी को वंदन करता हूं, सभी को मैं मान देता हूं। मंगलाचरण करने की आज्ञा है। कथा के आरंभ में व्यास महर्षि का मंगलाचरण हुआ है। दूसरे श्लोक में भागवत की थोड़ी प्रस्तावना की है। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः। इसमें बोलते मैं ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर कहाँ है। सभी जीवों को भगवान प्रकाश देते हैं, सभी जीवों को भगवान अन्न जल देते हैं। पृथ्वी के पति परमात्मा नारायण है। मानव पृथ्वी के आधार से ही जीवित है, तो भी अभिमान में ऐसा बोलता है मैं ईश्वर को नहीं मानता। कितने लोग ऐसा कहते हैं मैं ईश्वर को मानता तो हूं, 2-4 घंटे भक्ति करने की मेरे को फुर्सत नहीं। बहुत से लोग ईश्वर को मानते हैं, परमात्मा की पूजा किए बिना ही खाते हैं।
जो ईश्वर को मानता है वो भगवान की पूजा किए बिना नहीं रह सकता। भगवान नास्तिक को भी सुख देते। आप सब वैष्णव हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो, आपको सुख मिलेगा। जो भगवान को नहीं मानता उसको भी भगवान सुख देते। आपको क्यों नहीं मिलेगा? आपको सुख मिलेगा। भगवान की भक्ति लौकिक सुख के लिए न करो, भगवान की भक्ति भगवान के लिए। भगवान के पास मांगने से भगवान को अच्छा नहीं लगता। ये मेरे को कंजूस समझता है क्या? भगवान तो बड़े उदार है, लायकात से ज्यादा धन देते हैं, मान देते हैं, सुख देते हैं। मन को बारंबार समझाओ भगवान ने मेरे को बहुत दिया है, वही भक्ति कर सकता है। जो ऐसा समझता है भगवान ने मेरे को कम दिया है वो संसार की भक्ति करता है। भगवान ने मेरे को बहुत धन दिया है, कदाच आपको धन कम मिला हो, सुख कम मिला हो, तो मन को समझाओ मैं लायक नहीं हूं, इसलिए भगवान ने मेरे को ज्यादा नहीं दिया है, मैं लायक नहीं। माँ का अपने पुत्र के ऊपर प्रेम बहुत होता है, अति से प्रेम होने पर भी माँ अपने पुत्र को ज्यादा नहीं देती। बालक को क्या देना, कितना देना और कब देना, ये विचार माँ करती है। घर में लड्डू बनाए हैं, माँ सभी को देती है, आज अपने बालक को नहीं देती। माँ जानती है उसके पेट में अजीर्ण है, आज लड्डू खाएगा कल उसको बुखार आ जावे तो। बालक रोता है, मांगता है, माँ सुनती ही नहीं, आज उसको देना ही नहीं। माँ का अपने पुत्र के ऊपर बहुत प्रेम है। बालक खाता है वो देख करके माँ बहुत प्रसन्न होती है। आज माँ निष्ठुर के जैसी हो गई है, बालक रोता है, बालक को बुरा लगता है, मेरी माँ सबको देती है, मेरे को ही नहीं देती। एक माँ भी अपने बालक को ज्यादा नहीं देती है, विचार करके देती है। भगवान ने कदाच आपको धन कम दिया हो, सुख कम दिया हो, मन को समझाना मैं लायक नहीं हूं इसीलिए मेरे को कम दिया। मेरे भगवान तो बड़े उदार है, मैं लायक नहीं। भगवान विचार करके देते हैं, प्रभु के पास मांगना नहीं। सुदामदेव को भगवान ने पूछा था, मित्र तेरा संसार कैसा चलता है? सुदामदेव 15-20 दिन के भूखे थे, उनके घर में कुछ भी नहीं था, शरीर की सभी हड्डियां दिखती थी, अनेक जगह में फटी हुई एक साधारण धोती पहन करके आए थे। श्री कृष्ण ने स्वागत किया और पूछा है, मित्र तेरा संसार कैसा चलता है? सुदामदेव ने विचार किया, दुख मेरे पाप का फल, मैंने बहुत पाप किया है, इसीलिए मैं दरिद्री हूं। मैं प्रभु को त्रास देने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं प्रेम से मिलने के लिए आया। मैं लेने के लिए नहीं आया, मैं देने के लिए आया। प्रेम में लेने की इच्छा ही नहीं होती है, मोह में लेने की इच्छा होती है। जहां लेने की इच्छा है वह प्रेम नहीं है, वह मोह है। प्रेम में सब कुछ देने की इच्छा है। सुदामदेव मुष्टि चिवड़ा लेकर के आए, उनके हृदय में ऐसा प्रेम था। मैंने सुना है मेरे श्री कृष्ण राजाधिराज 56 भोग का भोजन करते हैं, मैं प्रेम से लाया हूं, मेरे को कुछ मांगना नहीं है, इसका स्वीकार भगवान करे, मेरे को देखना है। श्री कृष्ण पूछते हैं, मित्र संसार कैसा चलता है? सुदामदेव ने अपनी जीभ बिगाड़ी नहीं है। सुदामदेव ने विचार किया, मैंने जब पाप किया तब मैं हंसता था, अब पाप की सजा हो रही है, रोने की क्या जरूरत है, सहन करना। जीव हंसता हंसता पाप करता है और पाप की सजा होती है तब रोता है। मैं प्रभु को त्रास देने के लिए नहीं आया। सुदामदेव ने विचार किया, मेरा कन्हैया अति कोमल है, उसका हृदय माखन से भी कोमल है, मेरे को देख करके रोने लगा। इतना बड़ा राजा हुआ है, उसका स्वभाव बालक के जैसा ही है। सुदामदेव को देख करके श्री कृष्ण रोने लगे, मेरा मित्र है, इसकी ये दशा हुई है, कितना दुख सहन करता है, मेरी भूल हो गई, उसके घर में जाकर के उसको देना चाहिए, मैं भूल गया, मेरी भूल है। वो किसी के घर में नहीं जाता है, उसने कभी दान नहीं लिया है, उसने अपने ज्ञान का उपयोग पैसे के लिए नहीं किया,
बड़े ज्ञानी थे। ज्ञान का फल पैसा नहीं है, पैसा तो मूर्ख को भी मिलता है। बड़े ज्ञानी सुदाम देव ने अपने ज्ञान का उपयोग कभी पैसे के लिए नहीं किया था। मेरा कन्हैया अति कोमल है, मेरे को देख करके रोने लगा, उसको बहुत दुख हुआ। मैं अपने दुख की कथा करूं तो उसको दुख होगा। मैं प्रभु को त्रास देने के लिए नहीं आया। भक्ति का अर्थ यह नहीं होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने सुख के लिए भगवान को दुख देना, यह भक्ति है। प्रभु को त्रास देने के लिए मैं यहाँ नहीं आया, मैं प्रेम से दर्शन करने के लिए आया, मैं प्रभु को अर्पण करने के लिए आया हूँ। सुदामदेव मांगते नहीं, सुदामदेव मांगते तो जो मांगते उतना ही भगवान देने वाले थे। सुदामदेव ने कुछ मांगा नहीं, सुदामदेव ने अपना सर्वस्व अर्पण किया। लौकिक दृष्टि से विचार करो तो मुष्टि चूड़ा है, सुदामा का सर्वस्व है। उसके घर में दूसरा कुछ भी नहीं था, घर में जो कुछ था वो सब लेकर के वो आया था। सुदामदेव ने अपना सर्वस्व भगवान को दिया। श्री कृष्ण सुदामदेव को अपना सर्वस्व दे देते। भगवान की भक्ति जो भगवान के लिए करता है, भगवान उसके साथ में ही रहते हैं। भगवान जिसके साथ में रहते हैं उसको कैसा आनंद मिलता होगा। लक्ष्मी हाथ में होवे तो मानव अपने को सुखी समझता है। लक्ष्मी पति जिसके हाथ में है उसको कैसा आनंद मिलता होगा। भगवान की भक्ति भोग के लिए न करो, आपको भगवान सुख देंगे। भगवान अति उदार है, भगवान तो नास्तिक को भी सुख देते हैं, आपको क्यों नहीं देंगे।